अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पिक्सल लैब के अंदर जब हम कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो हमारे पास एक मसला दरपेश आता है कि हम अलाइनमेंट सही से नहीं कर पाते। अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है? अलाइनमेंट का मतलब है किसी चीज़ को अलाइन करना, और अलाइन का मतलब है एक सीध में या एक लाइन पे लेके आना चीज़ को। जैसे यहाँ पे मेरे पास है नेम और नीचे है हमज़ा, तो इनका आप देखें तो ये नेम जो है वो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है और हमज़ा जो है वो राइट साइड पे जा रहा है। तो ये किसी तरीके से एक लाइन पे नहीं है। इसी तरह फादर नेम और नीचे रज़ा देखें तो ये भी अलाइन नहीं है। एज और 23 देखें तो ये किसी हद तक आपको अलाइन नज़र आएँगे एक दूसरे के साथ। तो अलाइन क्या होता है? एक लाइन पे लेके आना। जैसा कि ये नेम और हमज़ा हैं, तो इनको अगर अलाइन करना है तो उसके लिए आपको एक टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है ग्रेड टूल। ग्रेड टूल का आप इस्तेमाल करेंगे, आप लाइनें लगाएँगे और उन लाइनों के साथ इन टेक्स्ट को एडजस्ट करेंगे, तो उसके बाद डिज़ाइन जो है ये वो खूबसूरत लगेगा आपका। तो अलाइनमेंट कितनी किस्म की होती है? अलाइनमेंट हमारे पास जो है वो 3 किस्म की होती है। एक होती है लेफ़्ट अलाइन, एक होती है राइट अलाइन और एक सेंटर अलाइन होती है। तो लेफ़्ट अलाइन क्या है कि जो आपके पास टेक्स्ट है या जो इमेज है, उसका जो बिल्कुल लेफ़्ट पे पॉइंट है, वो दोनों का सेम लाइन पे होना चाहिए। इसी तरह राइट अलाइन जो है उसका मतलब है कि उन दोनों का जो राइट पे पॉइंट है बिल्कुल एंड पे, वो दोनों का एक ही लाइन पे होना चाहिए। इसी तरह जो सेंटर है, तो उसमें टेक्स्ट या इमेज जो भी होगी, उसका जो सेंटर बनेगा, वो दोनों का एक ही लाइन पे होगा, तो इसको कहेंगे सेंटर लाइन। तो ये करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है ग्रेड टूल का। तो ग्रेड टूल कौन-सा है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही हम आज की क्लास में देखेंगे और हम इन टेक्स्ट को अलाइन करके देखेंगे तीनों हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो टूल है, ये है ग्रिड टूल, जिसमें बहुत सी लाइनें लगी हुई हैं, छोटे-छोटे डब्बे बने हुए हैं। इसको कहते हैं हम ग्रिड टूल। इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो नीचे जो है 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं, ये और ये। इनका क्या मतलब है? इनमें से जो यू वाली शेप है, ये, इसका मतलब होता है कि आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करके लाएँगे, वो जो इसकी लाइन्स होंगी ग्रेड की, उनके सेंटर के नज़दीक जब पहुँचेगी ये लाइन, तो फिर ये उसको खींच लेगी। यानी कि ये टेक्स्ट है, फ़र्ज़ करें नेम, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और नेम को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। जब नेम का सेंटर जो है इस लाइन के सेंटर पे आएगा, तो फिर क्या होगा, ये उसको खींच लेगी और रेड सी हो जाएगी। तो उसके बाद ये इसका सेंटर में आ जाएगी लाइन, ठीक है? ये इसके लिए इस्तेमाल होता है कि ये खुद ब खुद जो है इसको खींच लेता है, स्नैप कर लेता है, ठीक है? और इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है ये ग्रेड की सेटिंग्स का है, तो इसको भी मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इसको मैंने जब खोला तो यहाँ पे ये 5 ऑप्शंस और आ गए हैं, तो इनका क्या मतलब है? ये वाला जो है, इसका मतलब है कि जो आपने लाइन सेलेक्ट की होगी, उसके राइट वाली साइड पे एक और लाइन आ जाएगी ग्रेड की। इसी तरह जो आगे वाला ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है कि आपने जो लाइन सेलेक्ट की होगी उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है? ये है वर्टिकल लाइन्स के लिए वर्टिकल लाइन लगेगी, इससे अगले से क्या होगा, इससे जो है हॉरिज़ॉन्टल लाइन लगेगी। और इसके आगे जो तीसरे नंबर वाला ऑप्शन है, इसका मतलब होता है कि जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो लाइन डिलीट हो जाएगी। और इससे आगे वाला जो ऑप्शन है, ये है लाइन की पोजीशन को सेट करने के लिए। अगर आपको परसेंटेज का पता है कि इतना परसेंट यहाँ पे रख के आगे ये लाइन देनी है, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके वो परसेंटेज वहाँ पे आप दे देंगे और ओके कर देंगे, तो वो खुद ब खुद उस पोजीशन पे जाके सेट हो जाएगी। और उसके अलावा आखिरी जो ऑप्शन है, इसका मतलब है कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी लाइनें चाहिए, हॉरिजॉन्टल पे कितनी चाहिए और वर्टिकल पे कितनी चाहिए। तो इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, यहाँ पे 3-3 आ गई हैं। ऊपर है हॉरिजॉन्टल लाइन्स, मतलब कि रोज़, कितनी आपको रोज़ पे लाइन चाहिए, और वर्टिकल का मतलब है कॉलम के हिसाब से कितनी आपको लाइन्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2-2 सेलेक्ट कर लेता हूँ,
क्योंकि मुझे 2 ही चाहिए। यहाँ से मैंने ओके कर दिया तो ये देखें 2-2 लाइन्स आ गई हैं, हॉरिजॉन्टल पे भी 2 और वर्टिकल पे भी 2। ये हैं वर्टिकल लाइन्स, ये और ये दोनों, ये और ये हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स। तो अब इनको मैं लेके जाता हूँ और अपने डिज़ाइन को एडजस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लेफ़्ट अलाइन। तो उसके लिए मैं इस लाइन को पकड़ूँगा और यहाँ पे हमज़ा जो है उसके एज से पहले रख दूँगा इस लाइन को, और इसी तरह इसको जो दरमियान वाला है इसको मैंने सेंटर अलाइन करना है, तो इसके मैं तकरीबन सेंटर पे यहाँ पे लेके जाता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक और लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको मैं यहाँ से नीचे से ले लूँगा। ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन का है ऐड करने के लिए ऑप्शन, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक और लाइन आ जाएगी। तो इसको मैं लेके जाऊँगा बिल्कुल राइट पे, क्योंकि तीनों अलाइनमेंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नेम और हमज़ा को मैं करता हूँ लेफ़्ट अलाइन। तो ये देखें हमज़ा जो है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसकी पोजीशन कर देता हूँ यहाँ पे इस तरफ, थोड़ी-सी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे। इसका जो है ना ये वाली साइड, इसको आपने लाइन के बिल्कुल दरमियान में रखना है, ठीक है? तो उसके लिए मैं इसको इधर लेके जाता हूँ और यहाँ पे जब ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी तो मैं इसे यहाँ पे रहने दूँगा, इसको ओके कर दूँगा। उसके बाद नेम को मैं सेलेक्ट करूँगा और उसको भी मूव करूँगा। इसको भी मैं उसी लाइन पे सेट कर देता हूँ। ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम और रज़ा को, जी अब आप देखें कि नेम और हमज़ा जो हैं दोनों, ये क्या हुए हैं, ये लेफ़्ट अलाइन हो चुके हैं। आपको बिल्कुल नज़र भी आ रहा होगा कि जो एन और एच है, ये एक ही लाइन पे आ चुके हैं। अब फादर नेम और रज़ा को मैं सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, यानी कि दोनों टेक्स्ट का सेंटर वो एक ही लाइन पे होगा। तो ये दरमियान में मैंने एक लाइन लगाई हुई है और यहाँ से मैं फादर को सेलेक्ट करता हूँ और नीचे मैं जो है इस मैग्नेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको मूव करूँगा तो जब सेंटर पे आएगा तो ये रेड हो जाएगी लाइन। रेड हो गई है, यानी कि सेंटर पे आ चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूँगा। इसी तरह मैं रज़ा को सेलेक्ट करूँगा और इसको भी मैं लेके जाऊँगा दरमियान में। ये देख, ये दरमियान में आ चुका है, तो ये भी सेंटर अलाइन हो चुका है। मतलब यहाँ से आप इसको ऑफ करके देखेंगे तो ये दोनों सेंटर के हिसाब से अलाइन हो चुके हैं, यानी कि रज़ा का सेंटर और फादर नेम का सेंटर इस एक लाइन पे मौजूद है, ये जो दरमियान में है ये वाली लाइन। अब एज और 23 को हम करते हैं राइट अलाइन, तो उसके लिए तकरीबन हो तो चुका है पहले ही, लेकिन मैं मज़ीद आपको करके दिखाता हूँ। मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से एज को और इसकी पोजीशन में जो है यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि ठीक है, ये तकरीबन ठीक ही है। यहाँ पे इसका जो राइट वाला है एज, उसको मैंने लाइन पे रखना है और 23 को मैं थोड़ा सा लेफ़्ट की जानिब मूव करता हूँ तो ये भी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास राइट अलाइन, ये देख सकते हैं आप, यानी कि ई और 3 इनकी एंडिंग एक ही लाइन पे है। लेकिन अब एक अलाइनमेंट रह गई है ऊपर नीचे वाली, तो उसको सेट करने के लिए मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन ली हुई हैं इनको मैं मूव करके यहाँ पे लेके जाता हूँ और दूसरी को भी मूव करके यहाँ लेके जाता हूँ। ये हो गया। उसके बाद नेम को मैं सेलेक्ट करता हूँ और ऊपर नीचे इसको पोजीशन को एडजस्ट करके चेक करूँगा। ये देखें यहाँ पे इसी तरह फादर नेम को भी नीचे से ऊपर मूव करना है और लाइन पे लेके जाना है। एज को ऊपर से नीचे लेके आना पड़ेगा क्योंकि वो पहले ही ऊपर है, और इसको यहाँ पे सेट करता हूँ। हमज़ा को भी ऊपर लेके जाता हूँ, रज़ा इसको भी ऊपर मूव करता हूँ मैं, और उसके बाद जो है 23 इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। ये देखें, ये अब हमारे पास क्या आ चुका है, ये अलाइन हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखें कि नेम और हमज़ा जो है ये राइट अलाइन है, फादर नेम और रज़ा ये दोनों सेंटर अलाइन है एक दूसरे के साथ, और एज और 23 जो है वो राइट अलाइन है। तो ये थी हमारे पास ग्रेड की क्लास, जिसमें हमने देखा कि ग्रेड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है और उनको किस तरह इस्तेमाल करना है।
और अलाइनमेंट कितनी किस्म की होती है और उसको कैसे सेट करना है। तो इसके अलावा मिलेंगे किसी और क्लास के अंदर, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाम।